Hello everyone, let's see the question. Let m and n, m comma m less than n be two-digit numbers, then the total number of pairs m comma n such that GCD of m comma n equal to 6। तो देखो बेटा, हमें टू डिजिट नंबर्स की बात करें बेटा, जो कि m और क्या है बेटा, टू डिजिट नंबर है। और m और n का अगर हम यहाँ पे GCD की बात करें बेटा, तो GCD कितना आ रहा है बेटा, 6 आ रहा है। इसका मतलब कंफर्म मान चलो बेटा कि जो m और n होंगे वो क्या होंगे बेटा, 6 के मल्टीपल होंगे। m भी 6 का मल्टीपल होगा और n भी 6 का मल्टीपल होगा। ठीक है बेटा। तो अगर इनका HCF क्या आ रहा है बेटा, 1 आ रहा है। GCD तो इसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा, ये दीज आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं बेटा जिनका HCF क्या होता है बेटा, 1 आता है, तो हम इनको को प्राइम नंबर बोल सकते हैं। ठीक है। और हम क्या बोल सकते हैं बेटा कि हमें एक चीज यहाँ पे कंफर्म है कि टू डिजिट नंबर है बेटा। टू डिजिट नंबर है, इट मीन्स जो m होगा वो 10 से ग्रेटर देन होगा, और लेकिन 99 से लेस देन भी हो सकता है। ठीक है। और इसी तरीके से n की भी हम बात करें तो भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 लेस देन आर इक्वल टू 6a लेस देन आर इक्वल टू 99। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 लेस देन आर इक्वल टू हो जाएगा 6b लेस देन आर इक्वल टू आ जाएगा 99। तो अगर इसको हम 6 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर a क्या हो जाएगा, हमारा a यहाँ पे आ जाएगा a से लेकर 2 से 16 तक, और b भी क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ से 2 से 16 तक हो जाएगा। तो अब हम क्या देखते हैं बेटा कि a और b क्या है, को प्राइम नंबर है। तो अगर हम क्या करते हैं, a की वैल्यू 2 लेते हैं, तो अगर a की वैल्यू हम 2 लेते हैं तो b क्या क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 2 3 5 हो जाएगा। को प्राइम की हमें याद रखना है, a और b क्या होना चाहिए बेटा, को प्राइम होना चाहिए। 2 3 5 7 9 11 13 और 15 हो सकता है। ठीक है। फिर अगर हम a की वैल्यू 3 कंसीडर करते हैं तो b हमें क्या क्या मिल सकता है, b हो जाएगा 4 5 7, फिर 8 आ जाएगा, 9 नहीं आएगा, फिर 10 आ जाएगा, 11 13 14 और 16। फिर हमें ऐसे नंबर सेलेक्ट करने बेटे, जैसे हमने अब 4 ले लिया तो यहाँ पर हमारे पास 4 लेने से हमें 4 के मल्टीपल्स नहीं लेने हैं 4 से बड़े नंबर्स में। ठीक है। p क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 9 11 और 13 और 15। अगर मैंने a इक्वल टू 5 लिया ना, तो इसका मतलब b की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 6 हो जाएगा, 7 8 9 11 12 13 और 16 आ जाएगा। ठीक है। अब जैसे ही a इक्वल टू हमने 6 लिया तो हमें b क्या क्या मिल सकता है, b 7 हो सकता है, b 11 हो सकता है, b 13 हो सकता है। ठीक है। और इसके अलावा लेंगे तो एच को प्राइम याद रखना, मतलब HCF a और b के HCF क्या बनना चाहिए बेटा, 1 बनना चाहिए। तो जितने भी मैंने नंबर सेलेक्ट किया किसी a के साथ, चाहे इसका पेयर बनाओ, चाहे इसका बनाओ, चाहे इसका बनाओ, सभी का HCF क्या होगा बेटा, 1 के इक्वल होगा। ठीक है। तो अब हम a इक्वल टू 7 लिए बेटा। अब a इक्वल टू हम 7 ले लेते हैं। जब हम 7 लेंगे तो हमारे पास b की वैल्यू क्या मिल जाएगी, b हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है। 9 हो जाएगा, 10 11 12, इन सब का HCF क्या होगा बेटा, यहाँ पर 1 होगा। ठीक है ना। यहाँ पे 15 और 16 आ जाएगा। ठीक है। अगर a इक्वल टू हम यहाँ पर 8 लेते हैं तो b हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा, 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा और 15 हो जाएगा। तो a इक्वल टू जब हम यहाँ से 9 लेंगे बेटा तो b की वैल्यू हमारे पास 10 आ जाएगी, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा और 16 आ जाएगा। ठीक है। लेकिन जब हम a की वैल्यू 10 लेते हैं बेटा तो HCF हमें 1 चाहिए बेटा, इसलिए क्या हो जाएगा, 11 हो सकता है और 13 हो सकता है। इसके अलावा आप कोई दूसरा पेयर नहीं ले सकते। जब a इक्वल टू हम यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे बेटा, 11 अगर कंसीडर करते हैं तो हमारे पास b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी और 13 हो जाएगी, 14
15 और 16 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर ए की वैल्यू हम यहाँ पे कितना कंसीडर कर ले बेटा, ए की वैल्यू अगर हम 12 कंसीडर करते हैं तो बी की वैल्यू हो जाएगी 13। अगर ए की वैल्यू हम 13 कंसीडर करते हैं तो बी की वैल्यू हमारे पास 14 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है और 16। ये हम जो भी नंबर सेलेक्ट करें बेटा, ए का 14 के साथ पेयर बनाएंगे तो SCF 1 आएगा, 15 के साथ 1, ऐसे कर रहे हैं। तो ए इक्वल टू अगर हम 14 रखते हैं बेटा तो हमारे पास बी की वैल्यू सिर्फ 15 होगी। अगर ए इक्वल टू हम 15 रखते हैं तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 16 हो जाएगी। तो हमें क्वेश्चन में ही नंबर ऑफ पेयर्स पूछे हैं, तो नंबर ऑफ पेयर्स की बात करें बेटा तो हमारे पास टोटल इन सबको जब हम सम करेंगे ना, जैसे देखो हमारे पास टोटल यहाँ पर कितने हैं, ये 2 4 6 8, यहाँ पर 8 हैं, 2 4 6 8, यहाँ पे 9 है बेटा, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 4 6, तो यहाँ पे टोटल 6 आ गए, 2 4 6, ये हो गए 8, यहाँ पे हो गए 3, यहाँ पे हो गया 4, यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर यहाँ पे टोटल 4 है, यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 3 है, ये 1 है और ये भी क्या है बेटा 1 है। तो 1 + 1 3, 2 5, 3 + 2 5 + 1 6, 15, 6 11 हो गया, 13 हो गया, 13 के बाद क्या हो जाएगा बेटा 21, 29, 32, फिर 32 के बाद 40 हो जाएगा, 42 के बाद 60, 42 से 48 हो गया, और यहाँ तक 48, 48 के बाद ये क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर 57 हो जाएगा। 57, सॉरी यहाँ पे क्या होगा बेटा, 2 नहीं आएगा। ठीक है, तो टोटल अपने पास यहाँ पे 7 पॉसिबिलिटी होगी। ठीक है, 7 पॉसिबिलिटी होगी, तो यहाँ तक 57 हुआ है, प्लस 4 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पर 64। तो इस क्वेश्चन के आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पर 64 के इक्वल आ जाएगा।